सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और ये अपनी क्लास 17 है। ऑलरेडी 16 क्लासेस कंडक्ट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लासेस नहीं देखी है तो वो आप लोग देख लो। आपका जो क्लासेस रहेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की रहेगी ये। और क्लास कौन सी है ये? क्लास 17 है। 17 क्लास है। और फिर ये जो स्पेसिफिकली जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास आप लोगों को किस किस स्टूडेंट्स के रिलेवेंट रहेंगी? जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो कॉमर्स के अंदर पेपर 2, कॉमर्स पेपर 2, और फिर सीयूटी पीजी कॉमर्स, फिर जो स्टूडेंट सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, तो तीनों के लिए रिलेवेंट रहेगी क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहेगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के अंदर चेंज हो सकता है बट हमारा जो मेन फोकस है यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के अंदर है। अगर आप सीयूटी पीजी के तैयारी कर रहे हो कॉमर्स के अंदर तो भी ये आपकी ये जो वीडियो है क्लासेस जो जितनी भी है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की टू दी पॉइंट है, टू दी रिलीवेंट है क्योंकि इसका पेपर इसका जो लेवल है थोड़ा सा हाई आता है क्वेश्चंस का। बट इसके अंदर आप लोगों को सीयूटी पीजी के अंदर इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके ये वाले जो सीयूटी पीजी के क्वेश्चंस है आपके इजिली थ्योरी हमसे करके हमसे जो थ्योरी करोगे, अगर आप फिर ये क्वेश्चन सीयूटी पीजी के अटेम्प्ट करते हो तो 100% एक्यूरेट जाएंगे, क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और जो स्टूडेंट सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप हमारे ये हमारी थ्योरी क्लासेस देख के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो बहुत ज्यादा कम या रेयर चांसेस आपके क्वेश्चंस गलत हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे टॉपिक को। और जो स्टूडेंट्स को प्रीवियस क्लास के अंदर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कि प्रोडक्शन की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि कंज्यूमर की ना थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बना के लाया हूं, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा और कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये मेरे को डाउट है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा उस डाउट को। और जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो कॉमर्स के अंदर तो डेफिनेटली हम पेपर 1 का भी तैयारी करवाते, पेपर 2 की भी। अगर आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में तैयारी करवाते तो डेफिनेटली यू कैन शेयर योर दिस वीडियो एंड बिजनेस इकोनॉमिक वीडियो टू योर फ्रेंड सर्कल। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे बारे में नहीं जानते हो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ तरुण गोठवाल एंड आई बिलोंग फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा एंड आई completed my graduation from Ramjas College and I completed my post graduation from Department of Commerce, Delhi School of Economics, and I qualified 2 times assistant professor and 1 time JARF in commerce, and I got AIR second in commerce result which is conducted by Institute of Chartered Accountants of India। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हमारा जो टॉपिक रहेगा, या इसको थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी इसको कॉस्ट भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन या कॉस्ट दोनों कह सकते हैं इसको। फिर हम आप इसको अंदर जब प्रोडक्शन की बात करें तो आपको अपने आप को एक एज ए स्टूडेंट नहीं समझना है, आपको अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझना है प्रोडक्शन के अंदर कि मेरे को प्रोडक्शन करते टाइम मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेरे को कैसे सोचना है। तो प्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो ये चीज आपको ये थ्योरी के ये टॉपिक करते हुए हमेशा एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना है। तो इसके अंदर आप लोगों को अपने आप को क्या अज्यूम करना है? अज्यूम करना है सेलर, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर। सेलर, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। फिर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू
क्या होना चाहिए सेलर का, कि मैं प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो इसको हमने ब्रेक डाउन किया है 2 यूनिट्स के अंदर। पहली यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, नेक्स्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, और इसी के साथ हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के थ्योरी ऑफ कॉस्ट बाद में स्टार्ट करेंगे मिस की। तो जब हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हम कोई भी चीज प्रोडक्शन करने जाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल मान के चलो मैं एज ए प्रोड्यूसर हूं, तो मैं कोई भी चीज प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे को रॉ मटेरियल चाहिएगा। फिर मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करूंगा फिनिश गुड्स के अंदर, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को प्रोसेस करके मशीनरी के थ्रू, मशीनरी वगैरह हम यूज करेंगे इसके अंदर, मशीनरी के अंदर डाल के रॉ मटेरियल का उसको क्या करेंगे, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो थोड़ी बता देता हूं, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो रॉ मटेरियल को हम इनपुट ट्रीट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे इनपुट का हम क्या करेंगे, कन्वर्जन किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। तो एक प्रोड्यूसर क्या कहेगा कि मैं जो इनपुट यूज कर रहा हूं, इनपुट का यूज करके उस इनपुट को मैं कन्वर्ट कर दूं आउटपुट के अंदर। जैसे कि मान के चलो आपका जो प्रोडक्ट कोई भी लेके चलो, जैसे कि आप बाइक प्रोड्यूस कर रहे हो, बाइक बना रहे हो, आपको बाइक मैन्युफैक्चरिंग का काम है या कार मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स क्या करोगे, असेंबल करोगे। तो आप लोग अलग अलग पार्ट्स क्या करोगे, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करोगे यहाँ पे, और रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके आप लोग उनको कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, बाइक के अंदर और कार के अंदर। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलो, इसके अंदर आप बिस्किट बना रहे हो, बिस्किट के लिए हमें क्या चाहिएगा, व्हीट, आटा, और आटे से हम क्या कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे मशीनरी के अंदर, कन्वर्ट करेंगे आटे को मशीनरी के अंदर डालेंगे, और अलग अलग मशीनरी से वो प्रोसेस होके टेस्ट हो गया, व्हीट हो गया, व्हीट के साथ हमें शुगर चाहिएगी और अलग अलग मटेरियल चाहिए इसको, और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, बिस्किट के अंदर। तो इसी जो प्रोसेस को हम बोलते हैं कि हम रॉ मटेरियल को, इनपुट को हम कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो इससे कुछ बेनिफिट्स होंगे कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं, अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स को। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन होगा तो बेनिफिट क्या होगा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को क्या क्या फायदा होंगे, 4 टाइप के फायदे हैं, ये मैं पहले करवा चुका हूं। पहले मेरे को ये ध्यान में नहीं कि कौन सी क्लास में करवाया था, इकोनॉमिक्स की, मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास में बेनिफिट बताए थे कि क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसके मैं यूटिलिटी बताऊं, इसको जिसको हम बेनिफिट को हम क्या बोल देंगे, यूटिलिटी। कंज्यूमर को क्या क्या यूटिलिटी फायदे मिलेंगे, प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी क्या कहेगा, अगर मान के चलो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है तो इजिली नियरेस्ट प्लेस के पास में, मतलब बिस्किट प्रोड्यूस हुए
तो इसका फायदा क्या मिलेगा, बिस्किट अगर मान के चलो कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली से कहीं पे भी आप लोग कंज्यूमर हो तो पार्ले जी बिस्किट मान के चलो, पार्ले जी जो बिस्किट अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इजीली कंज्यूमर अपने नियरेस्ट शॉप पे जाके ठीक है मेरे को पार्ले जी चाहिए तो इजीली बाई कर सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा, प्लेस यूटिलिटी, नियरेस्ट प्लेस के पास आपको गुड्स मिल जाएंगी। फिर होगा टाइम यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी क्या करेगा, आपका एक कस्टमर का टाइम सेव होगा इसके अंदर। जो भी चीज आप लोगों को मान के चलो कोई बनी बनाई आप चीजों को मिल जाती है, जैसे कि जो पनीर आता है ठीक मदर डेयरी का या अमूल का, मिल्क आता है अमूल का है मदर डेयरी का, दही आती है अमूल या मदर डेयरी की डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो एक टाइम यूटिलिटी देंगे। जब आप दही बनाने बैठोगे तो उसमें टाइम लगेगा। जब आप दूध लेने जाओगे मार्केट के अंदर नहीं, जैसे कि कहीं पे भी जाओगे गाँव में, तो या तो दूध आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो काफी दूर मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा क्योंकि आपको एक नियरेस्ट शॉप पे जाके इजीली आप ले सकते हो। तो इससे आपको टाइम भी ज्यादा खर्च नहीं होगा, आप इजीली पैसे दो, आप प्रोडक्ट को लो और इससे आपका टाइम बचेगा, टाइम सेव होगा। फिर होता है फॉर्म यूटिलिटी। अगर इसमें एग्जांपल लिखने चाहो तो जैसे कि पनीर हो गया, सफल मटर हो गए, जो मटर आते हैं मटर पनीर बनाने वाले, तो उस मटर क्या होते हैं कि फ्रीज्ड होते हैं, जैसे सीजन नहीं होता तब भी आपको मटर मिल जाते हैं। तो वो क्या करता है कि टाइम सेव करता है कि आप लोगों को एक जैसे कि छीलोगे मटर ठीक, वो आपको छीलने की जरूरत नहीं है, इजीली आप यूज कर सकते हो मटर को वॉश करके। तो ये होता है टाइम यूटिलिटी, आपका टाइम बचाएगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल इसमें टाइम यूटिलिटी के अंदर लो मैं कि जो लहसुन और अदरक का पेस्ट आता है, तो वो पेस्ट जो है आपका टाइम बचाएगा, ना आपको अदरक लहसुन छीलने की जरूरत पड़ेगी, ना अदरक वॉश करने की जरूरत पड़ेगी, ना उसको पीसनी पड़ेगी, ना उससे बर्तन खराब होंगे। तो इजीली आप सब्जी के अंदर यूज कर सकते हो। ये होगा टाइम यूटिलिटी, आपका टाइम बचाएगा कोई भी प्रोडक्ट बनाने में। फिर होता है फॉर्म यूटिलिटी, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। फॉर्म यूटिलिटी क्या कहती है कि एक प्रोडक्ट की फॉर्म को बदलना। जैसे कि व्हीट है, व्हीट यूज करके, आटे का यूज करके हम बिस्किट बना रहे हैं, तो आटा क्या है, उसकी एक अलग फॉर्म है, बिस्किट की एक अलग फॉर्म देना, तो उस फॉर्म यूटिलिटी को बोलते हैं हम कि क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करें फिनिश गुड्स के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आएगा फॉर्म यूटिलिटी के बाद में, पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी क्या कहेगा कि आप एक कोई भी जैसे कि पर्सनल सर्विस दे रहा है, मान के चलो डॉक्टर पेशेंट को, डॉक्टर ने क्लिनिक खोला, अपनी सर्विसेज दे रहा है, टीचर है आप लोगों को पढ़ा रहा है, कोचिंग वगैरह दे रहा है, तो अपनी आपकी एक सर्विस दे रहा है। आप कहीं पे बैंकिंग अपनी सर्विसेज दे रहा है, आप पैसा जमा करो निकलो, आपको सर्विसेज दे, थोड़ा बहुत उससे चार्जेस करता है। पर्सनल यूटिलिटी कहेगा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर, services provided to customer। कस्टमर को हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते पर्सनल यूटिलिटी मिलेगी उससे। ठीक, तो इसी एक साथ में हमारी जो 4 टाइप की यूटिलिटी थी ये हमने डिस्कस किया कि क्या क्या कंज्यूमर को फायदा होगा जब हम प्रोडक्शन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका टॉपिक कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। मतलब अब कोई भी हम चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स चाहिए कोई भी चीज बनाने के लिए। और
मार्केट में काफी कंपटीटर्स रहेंगे तो काफी अलग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो काफी रिसोर्सेज चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है जो हेल्प करेंगे प्रोडक्ट को बनाने में। प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, और जिनकी जिंदगी हमें क्या कहते हैं, कोई भी प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जिनको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोला गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर इनपुट। फैक्टर्स इनपुट मतलब जो रॉ मटेरियल को, मतलब कि जो इनपुट्स हमें चाहिए, मतलब फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, उस इनपुट्स को बोले गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या हमें फैक्टर्स चाहिए, तो क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो इसके अंदर अलग टाइप के रिसोर्सेज बहुत, वैसे तो बहुत ज्यादा है, तो बट इकोनॉमिक्स के अंदर 4 रिसोर्सेज लिए गए हैं। लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल, फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। एंटरप्रेन्योर जो एक व्यापारी होता है, उसके पास, एंटरप्रेन्योर के पास में कुछ स्किल्स होती है जो कुछ इनोवेटिव करेगा मार्केट के अंदर, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो ये 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। बट हमारे क्वेश्चंस का, हमारे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम इस 2 फैक्टर्स का यूज करेंगे, लेबर का और कैपिटल का। इनको हम यूज नहीं करेंगे, इन 2 फैक्टर्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक। और बाकी फैक्टर्स की हम बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वैसे तो पता होगा कि लैंड का कहाँ यूज होता है, बिल्ड, मतलब लैंड मान के चलो, कैपिटल जो है इसी के अंदर इंक्लूड कर लो, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लो कैपिटल के अंदर। तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए, क्वांटिटी आउटपुट, हमारा जो आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए, फैक्टर्स जिसको हम क्या कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, लेबर और कैपिटल। देखो, हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए, लेबर और कैपिटल। तो इसको आउटपुट को और वो यूज कर लेंगे, क्वांटिटी, मतलब कि कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे आउटपुट की, और फिर इसको हम फैक्टर्स में डाल, एफ को फैक्टर्स ले लेंगे, लेबर के लिए एल यूज करेंगे और कैपिटल के लिए के। तो ये इसका अगर क्वेश्चंस आए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से है, तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहां पे ऐसा देखने को मिले, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू फंक्शन, फिर लेबर और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर मिले, तो आपको मार्क करना मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए तो प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन है ये। तो कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, कैपिटल के अंदर मशीनरी आएगी, आप लोगों की बिल्डिंग आएगी, पेटेंट आएंगे और कॉपीराइट आएगा। मतलब जो ऐसी एसेट्स जो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टाइम तक रहती है, बहुत ज्यादा पैसा जिसके अंदर इन्वेस्ट हो रखा है और लार्ज इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। और लेबर क्या होती है, लेबर मतलब जो मजदूर काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिसको हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो लेबर चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लेबर। तो लेबर तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल जो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट्स रहती है, या इन्वेस्टर्स किसी भी फॉर्म के अंदर कैपिटल लग रखा है, बिल्डिंग है बिजनेस के अंदर, लैंड है और बिजनेस के अंदर मशीनरी लगी हुई है, लॉन्ग टर्म तक रहती है। इसके अंदर पैसा काफी लाखों के अंदर, करोड़ों के ऊपर लगता है, बट लेबर के अंदर हम कम ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट्स रहती है। 400-500 रुपए पर डे लेबर का होता है, 600-700 इतना रुपए, तो एक लेबर का प्राइस बहुत ज्यादा कम होता है, वहीं पे कैपिटल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, ठीक। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन का। प्रोडक्शन फंक्शन
तो प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। हम कितना इनपुट का यूज करके कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें तो रिलेशनशिप दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं एक टेक्निकल या मैथमेटिकल रिलेशनशिप को R/P यूज कर ले। रिलेशनशिप किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। तो हम कितना इनपुट का यूज करके कितना आउटपुट का निकालेंगे। जैसे कि एक जो प्रोड्यूसर का मेन मोटिव ही रहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाना है और मैं कम से कम इनपुट के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहूंगा, तो इसका मेन मोटिव रहता है। तो मैंने एक फंक्शन बताया था, क्वांटिटी, कोई भी प्रोडक्ट के मान के चलो क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी प्रोड्यूस हुई है हमारी, फिर फंक्शन ब्रैकेट में लेबर और कैपिटल। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फिर सेकंड होता है लॉन्ग टर्म। जब हम कोई भी प्रोडक्शन छोटे टाइम के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, जहां पर एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर हम लेबर को, देखो दो फैक्टर्स हैं, और शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमारा कैपिटल है वो फिक्स्ड रहेगा, के या कैपिटल फिक्स्ड। ओनली हम लेबर के अंदर चेंज कर सकते हैं, ओनली लेबर इंक्रीज और डिक्रीज। देखो हम शॉर्ट टर्म के अंदर अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं छोटे टाइम के लिए, तो हम लेबर के अंदर बदलाव करते हैं, लेबर के चेंज करते हैं। मतलब अगर मान के चलो मैं 1 साल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1.5 साल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब ये तो है नहीं उसके अंदर हम करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जब हमें छोटे टाइम के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, लेबर बढ़ा देंगे, जिससे हमारा आउटपुट के अंदर चेंज आएगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, छोटे टाइम के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, तो हम खाली लेबर के अंदर चेंज करेंगे और बाकी कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं रहेंगे, कैपिटल हमारी कांस्टेंट रहेगी। जब लेबर के अंदर हम बढ़ाएंगे, लेबर बढ़ाई तो क्वांटिटी हमारी बढ़ेगी, लेबर घटाई तो क्वांटिटी घटेगी। तो जितनी हम लेबर चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चेंज आएगा। बाकी ये हमारी जो कैपिटल है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारी इन चीजों के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर, छोटे टाइम के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक, तो इसके अंदर जहां पर शॉर्ट टर्म के अंदर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जहां पर एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जहां पर एक फैक्टर जो है कैपिटल क्या है हमारा, फिक्स्ड या कांस्टेंट होना। दो फैक्टर्स हमारे पास, जहां पर कैपिटल हमारा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हम लेबर के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेबर के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म के अंदर हम लेबर के अंदर भी बदलाव कर सकते हैं और कैपिटल के अंदर भी बदलाव कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे वेरिएबल रहेंगे। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हम मतलब क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम सारे फैक्टर, मतलब कि किस फैक्टर के अंदर, वेरिएबल मतलब कि जो चेंज होने वाला, तो इसके अंदर एक लेबर वेरिएबल रहेगी, कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और शॉर्ट टर्म के अंदर वहीं पे यहाँ पे जितने भी ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो वेरिएबल मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे वेरिएबल रहेंगे, मतलब चेंज कर सकते, मींस सारे फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। We can change
in the land, we can change in the capital, we can change in the machinery, we can change in the labor. तो हम जितने भी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं उन सभी फैक्टर्स के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बदलाव कर सकते हैं। मतलब हम मान के चलो कोई प्रोडक्शन करना है लंबे टाइम पे 20-25 साल के लिए, तो हमें नई नई मशीनरी पे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करोड़ों के ऊपर लाखों के ऊपर। वहीं पे हम लेबर भी बढ़ा सकते हैं, वहीं पे हम नई मशीनरी का यूज कर सकते हैं, वहां पे हम नई मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल होंगे, चेंजेबल होंगे, बदलाव कर सकते हैं। बट वहीं पे हम शॉर्ट टर्म की बात करें, छोटे टाइम के लिए अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैपिटल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की जाएंगी। खाली लेबर, जो लेबर बहुत कम पैसा खाती है तो लेबर के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेबर को हम बदलाव चेंज करके घटाया बढ़ा के हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आउटपुट के अंदर बदलाव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों की क्लियर हो गया होगा। तो प्रोडक्शन जो फंक्शन है उसके अंदर एक कोप डगलस ने एक फंक्शन दिया था, वो हमें पता होना चाहिए। कोप डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करेंगे अब हम। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन या इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्शन फंक्शन का? इसका रहेगा हमारी कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया Q, और इज इक्वल्स टू अल्फा A, फिर मल्टीप्लाई L, फिर A, ऊपर A आएगा L की पावर A, फिर मल्टीप्लाई K की पावर बीटा। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक। ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए पूरा। और जो क्वेश्चन आया था एक मैं बता देता हूँ, दिसंबर 2025 के अंदर आप लोगों का जो क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टली इसके अंदर कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब फॉर्मूला पूछ लिया था। तो अलग अलग फॉर्मूला पूछ लिए तो बच्चे काफी कंफ्यूज हुए थे, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, आएगा क्या? तो यहाँ पे हर जगह पे मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो फिर मल्टीप्लिकेशन का ये आउटपुट रहेगा आपका, क्यू क्या है? वो है आउटपुट मैन्युफैक्चर्ड। आउटपुट मैन्युफैक्चर्ड की एल जो है क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। फिर आता है के क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आता है ए अल्फा एंड ए, ये वाला ए और ये वाला ए, ये क्या रहेंगे? पॉजिटिवली कांस्टेंट। ये हमेशा पॉजिटिव ए और ए, ये छोटे वाला पॉजिटिव रहेंगे और कांस्टेंट रहेंगे। तो इसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फिर देखो हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की भी जरूरत होती है, कैपिटल की भी जरूरत होती है। तो बोथ द फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। लेबर और कैपिटल हमें दोनों की जरूरत होती है हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो।
तो इसके में एक बार और थोड़ा सा वो करवा देता हूं मैं इसका। तो अब जब क्वेश्चन पूछे अल्फा और प्लस, देखो जब पूछ ले कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, तो हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि हम प्रोडक्ट, जैसे कि प्रोडक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू, प्रोडक्शन किसकी वजह से इंक्रीज होगा, हम 75% प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू लेबर और 25% प्रोडक्शन ड्यू टू कैपिटल। तो हमेशा क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए अल्फा प्लस में ये वाला, सॉरी ये वाला ए और ये वाला बीटा हमेशा क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 1। अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली, जहां पे क्वेश्चंस पूछ ले कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कितना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में बताऊंगा, अगर आप इन यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी, तो आप इन दोनों को जोड़ के देख लेना, अगर इनकी वैल्यू एक आ रही है तो एक कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आएगा, वहीं पे a प्लस बी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा आ रही है, अब इसको जोड़ा और इसको दोनों को जोड़ के जो वैल्यू अगर एक से ज्यादा आ रही है तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वहीं पे a प्लस बी की जो वैल्यू है लेस देन 1, a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 1, इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, a प्लस बी लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, a प्लस बी अगर एक से छोटी है, ये एक हमारा एक से अगर छोटी है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसका मैं एग्जांपल करवा देता हूं कि देखो जैसे कि क्वांटिटी दे रखी, क्वेश्चन इस टाइप के हैं, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 10.2 के और 0.19, एल कितना है, लेबर कितनी है हमारी, लेबर है 0.88, ठीक, तो इसके अंदर 0.19 को जोड़ के देख लेंगे क्या बन रहा है, 0.19 और वहीं पे 0.88 0.88 17, एक 9 10 और 1.07 बन रहा है। तो ये बन रहा है दोनों का जो सम है अल्फा ए प्लस में बीटा, तो इनका जो सम बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक से ज्यादा ग्रेटर देन 1, तो ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वहीं पे अगर जो वैल्यू दे रखी हो कितनी, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1.01, एल कितना है हमारा 0.75 और कैपिटल कितना है 0.25, ये हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल है, और लेबर जो दे रखी है 0.75, कैपिटल दे रखा है 0.25, और हमें क्या देखना, निकालना है इसका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, या हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। तो 0.75 ये अल्फा की ए की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, तो 0.75 और 0.25 को जोड़ के देख लेंगे तो ये पूरा 100 आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल।
ए प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर आए तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वहीं पे अगर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये ए, ये 2, अब थर्ड, जीरो 0.65 कैपिटल कितना है 0.30, 0.30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले तो अल्फा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। तो अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी, ए प्लस में बी, तो ए कितना है हमारा 0.65 और बी कितना है 0.30, 0.30, ये कितना बनेगा 0.95, 5 6 और 9 0.95, जो एक से, तो ये एक से क्या है छोटा है, पॉइंट 95 में एक से छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आएगा। ये होगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसी के साथ आपको कोब डगलस फंक्शन पूरा होता है, ये वाला पूरा। फिर हम आगे टॉपिक पे आते हैं अपने, और इसके अंदर ना हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा, या कोब डग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और जिन स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोज आती रहती है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चली जाए, पता चल जाए कि आपको ये क्लासेस देखनी है आने वाले टाइम में, मिस ना हो। और हम आगे PYQs भी करवाएंगे, तो आप लोगों को पता लगता रहे क्लासेस आ रही है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्लास चल रही नहीं चल रही, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा कोब डगलस फंक्शन पूरा हो गया है। अब हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, छोटे टाइम के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, या इसको हम छोटे टाइम के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं जहां पे हमारी लेबर के अंदर बदलाव करेंगे, कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाम जरूर पता होना चाहिए इनका, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और दूसरा क्या नाम है, द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये इसके नाम है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये इनके नाम्स हैं। तो इसके अंदर हमारी जो फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वांटिटी हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, किसका यूज करके, जो हमारे फैक्टर्स किसका क्या क्या रहेंगे, लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल, कैपिटल को हमने के ट्रीट किया है, लेबर को एल, और जहां पे हमारे कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कैपिटल हमारी कांस्टेंट रहेंगी। देखो अगर हम इसके अंदर लेबर के अंदर चेंज करेंगे कम या ज्यादा, हम इसके अंदर बदलाव करेंगे, इसके अंदर बदलाव करने से हमारे क्वांटिटी के अंदर बदलाव आएगा। तो अगर हम लेबर का चेंज करेंगे कम या ज्यादा, तो आउटपुट या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज होगा, बट प्रोडक्शन रेट से बढ़ेगा। मतलब कि प्रोडक्शन डिफरेंट, मतलब कि देखो लेबर के अंदर कोई भी हम बदलाव करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन जैसे जितना जितना हम चेंज करेंगे उसी हिसाब से क्वांटिटी के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन है उसी के अंदर बदलाव आएगा अलग अलग रेट से। वो हम रेट डिस्कस करेंगे।
तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों कहते हैं इसको। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो जब हम लेबर के अंदर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है और जिसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट, उसके अंदर चेंज हम बताएंगे। देखो, जब हम लेबर इंक्रीज करेंगे जब हम लेबर के अंदर कोई भी इंक्रीज करेंगे करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन के अंदर क्या चेंज आएगा। जब हम लेबर के अंदर बदलाव करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन के अंदर चेंज में चेंज। तो टोटल प्रोडक्शन का जो नाम है वो आपका क्या नाम रहता है, जैसे आप लोगों को घर पे नाम रहता है वैसे टोटल प्रोडक्शन का भी नाम होता है, क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। तो अब हम आगे सारा डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन का जो दूध बाई मतलब कि प्रोडक्शन का घर पे नाम है प्रोडक्ट, तो वहीं पे हम आगे जो डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम लेबर के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज करने से प्रोडक्ट के अंदर क्या बदलाव आता है वो हम डिस्कस करेंगे। बाय। तो हमारा जो टोटल जो प्रोडक्ट होता है वो 3 टाइप का होता है। वो 3 टाइप का हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं, जब एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा कि टोटल जो प्रोडक्ट हम ड्रॉ करते हैं तो 3 टाइप का एक वो देता है। ये जब हम ग्राफ ड्रॉ किया, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरे यहाँ पे एक्स आएगा, ये मेरे यहाँ पे लेबर और ये यहाँ पे क्वांटिटी। तो लेबर के अंदर चेंज करने से कितना क्वांटिटी में बदलाव आएगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जब ड्रॉ होगा ये इस प्रकार से होगा। रुको, मेरे को ना ड्रॉ गलत हो रहा है। मैं ना एक बार से रुक जाओ, इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे ड्रॉ होगा। ये सही ड्रॉ हुआ है। तो मैं इसकी एक बार इमेज और दिखा दूंगा, इसमें इमेज ऐड कर दूंगा मैं। देखो, ये इसको बोलते हैं, देखो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं
ये सही ड्रॉ है। तो इसको हम बोलते हैं, देखो जब हम ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ पहले तो ऐसे जाएगा, ये होता है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट। तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो ये सेम वैसे ही होता है जो मैंने ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर बताया था। जब ये होता है इंक्रीजिंग रेट, जब नीचे से जाता है ये टोटल प्रोडक्ट, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, जब ये नीचे से जा रहा है ऐसे, नीचे से ऐसे, देखो ऐसे, और फिर नीचे से जाके ये ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, तो ऐसे इंक्रीजिंग, फिर ऐसे डिक्रीजिंग, मतलब कि ऐसे जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रेट से। ठीक, और ये होता है कि हमारा नीचे गिर रहा है, टीपी टोटल प्रोडक्ट क्या नीचे आ रहा है। तो जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाएंगे तो तीन ये वो देगा, अलग अलग रेट बताएगा। ये हमारा इंक्रीजिंग रेट से होगा, ये हमारा डिक्रीजिंग रेट से होगा, और ये हमारा होगा फॉल, नीचे गिरेगा। तो अलग अलग शेप देगा। तो टोटल प्रोडक्ट की कितने प्रकार की वो होती है, शेप होती है। इंक्रीजिंग ग्राफ हमने ड्रॉ करके बता दिया है। एक बार मैं ग्राफ इमेज ऐड कर दूंगा कि ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, बट जो ग्राफ आप समझ लेना कि ये ऐसे जो नीचे वाला रहेगा यहां तक, ये इंक्रीजिंग रेट रहेगा, और फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट, यहाँ पे मैक्सिमम है, और जब यहाँ पे अगर मैक्सिमम है इसको हम डिक्रीजिंग रेट, बाद में नीचे गिरने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं फॉल। तो ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, और ये थर्ड फेज है, तीसरा स्टेज है। तो अलग अलग स्टेजेज है टोटल प्रोडक्ट के। तो इसको हम बोल लेंगे इंक्रीजिंग रेट, दूसरा है डिक्रीजिंग रेट, और तीसरा है फॉल होना, गिरना। ये टोटल प्रोडक्ट के क्या है, हमारे स्टेजेस है। पहले ये बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, जैसे जैसे देखो, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जब जब हम लेबर को बढ़ाते हैं, तो लेबर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो भी बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जब हमने एक लिमिट से ज्यादा लेबर बढ़ा दी, कि मान के चलो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी ही लेबर की जरूरत थी, हमने एक लेबर को लिमिट से ज्यादा बढ़ा दी, तो वो लेबर आपस में बैठ के बात करेगी, और जो जिसकी वजह से बात करेगी, या वो कम, मतलब कि वो सोचेगी मैं नहीं करूंगा तो ये कर लेगा काम, तो ऐसे ही ना काम वो गिरेगा। तो इससे इसलिए कहा जाएगा कि जो आउटपुट है टोटल प्रोडक्ट हो क्या, वो कम होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। जब लेबर हमारी बहुत ज्यादा हो गई, हमने लेबर बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरेगा, नीचे गिरेगा, फॉल होगा। तो ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फॉल। ठीक, तो एक बार मैं टेबल बना के दिखाता हूं, टेबल के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर ये मेरी कैपिटल है के। तो यहां पे अगर 10 10 10 10 10 और 10 और 10 और 10, वहीं पे मेरी लेबर जो है क्या, क्योंकि कैपिटल मेरी कांस्टेंट रहेंगी शॉर्ट टर्म के अंदर, और लेबर जो है 1 2 3 4 5 6 तक ले रहा हूं मैं। और मेरी लेबर के अंदर मैं बदलाव कर रहा हूँ, कैपिटल में कांस्टेंट रहेगी, तो मैं टोटल जो प्रोडक्ट है, मैं टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है, यहाँ पे मैं लेबर का, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1
2 3 4 और 5 और 6। देखो, जब मैं लेबर का कोई भी यूज नहीं कर रहा हूँ, खाली कैपिटल है मेरे बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल मशीनरी अपने आप तो चल नहीं सकती, लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन वो क्या रहेगा, जीरो। टोटल प्रोडक्शन क्या रहेगा, जीरो। जब मैंने लेबर लगाई एक, प्रोडक्ट कैपिटल मेरी ही कांस्टेंट, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ा 10। जब सेम तरीके से मैंने लेबर थोड़ी सी और बढ़ाई तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से 25। ये डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जैसे 10 था पहले, मैं एक लेबर बढ़ाते हो 20 होना चाहिए था, बड़ा 25 हो गया। फिर आता है मेरा, मैंने 3 लेबर बढ़ा दी, तो मेरा जो कैपिटल है 25 हो गया, 35 हो गया। वहीं पे मैंने एक लेबर और लगा दी, एक लेबर और लगा दी, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो हो गया 40। वहीं पे मैंने एक लेबर और लगा दी, प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्ट पहले भी 40 आ रहा था, अब भी उतना ही आ रहा है 40। अब मेरा जो है लेबर 6 है और कैपिटल मेरा 10 है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या था, कितना हो गया, गिर गया, 35 हो गया टोटल प्रोडक्ट। तो ये अलग अलग स्टेजेस दिखाता हूं मैं, 35, 40 और 35। तो आप देखो, ये टोटल प्रोडक्ट पहले क्या हुआ, बढ़ा, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। बट पहले, अब इसके अंदर ये तो इंक्रीज तो हुआ है बट थोड़ा सा कम रेट से, मतलब इसके अंदर 5-5 का डिफरेंस है, मतलब इसके बीच में डिफरेंस ही नहीं है, तो ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा है। फिर ये नेगेटिव हो गया, मतलब कि नेगेटिव तो नहीं हुआ टोटल प्रोडक्ट, बट ये है इसी बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, वापस जाने लगा, नेगेटिव होने लगा, मतलब कि फॉल होने लगा। तो इसको हम बोलते हैं, ये वाले फेज को इंक्रीजिंग, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से, और इसको बोलते हैं नीचे गिरना, फॉल होना। वहीं पे हम एमपी निकालें, एमपी होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम एडिशनली लेबर के अंदर कितना चेंज कर रहे हैं, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कितनी, मतलब एक एडिशनल यूनिट लेबर की चेंज करने से हमारे प्रोडक्ट के अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तो एमपी यहाँ पे टीपी कितना है, 0, तो यहाँ पे एमपी भी 0 रहेगा। 10 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। वहीं पे 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। वहीं पे 35 में 25 घटाएंगे तो 10, और 40 में से 35 घटाएंगे तो 5, और 40 में 40 घटाए तो 0, और 35 में से 40 में से 45 घटाए तो माइनस का 5। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, जब जब हम लेबर का बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है पहले बढ़ेगा, बढ़ने के बाद में हमारा डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होने लगा और फिर माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये अलग अलग स्टेजेस बन रहे इसके। तो एमपी जो है 0 से स्टार्ट होगा, पहले एमपी किस वे से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, पहले इंक्रीज हुआ, बढ़ा, फिर डिक्रीज हुआ, घटने लगा, और फिर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव माइनस वी। तो ये अलग अलग स्टेजेस है, ये इंक्रीज हुआ, ये हमारा डिक्रीज हुआ, और ये होगा नेगेटिव। ये है हमारा एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। जब हमने एक चीज देखी, जब मेरा टोटल जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम है 40, कि मेरा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम 40 आ रहा है, तो वहीं पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0। ये पॉइंट इसको कहते हैं एमपी इज इक्वल्स टू 0। यहां एक इस पॉइंट के ऊपर एमपी जहां पे जब 0 रहेगा तो मेरा टोटल प्रोडक्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। सेम जो हमने डिस्कस किया था टोटल यूटिलिटी में भी, और मार्जिन जो टोटल यूटिलिटी का हमने डिस्कस किया था डीएमयू के बारे में। थोड़ा सा और बताता हूं मैं इसके बारे में, कि जैसे कि ये मेरा ग्राफ अगर ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक, मैं यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एपी एवरेज जो प्रोडक्ट है मेरा, ये कितना आएगा, 0 यहाँ पे 10 को 1 से डिवाइड करें तो 10, 25 को 2 से डिवाइड करें तो 12.5, और वहीं पे 35 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये आएगा प्रोक्स 11.7। वहीं पे 40 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10।
और वहीं पे हम 40 को 5 से डिवाइड करें तो 8। ये मेरा टोटल प्रोडक्ट आ गया, एवरेज प्रोडक्ट आ गया। अब मैं ग्राफ करके ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये मेरा टिप क्या है, मेरा ये ग्राफ अगर ड्रॉ करूं मैं तो ये मेरा टोटल प्रोडक्ट, ये पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ, गिरने लगा, ठीक। और वहीं पे मेरा जो एमपी है पहले इंक्रीज हुआ और फिर गिरने लगा। तो देखो, जब मेरा टीपी मैक्सिमम है, ये मेरा टीपी इस लेवल पे मैक्सिमम है, टीपी मैक्सिमम। जब मेरा टीपी मैक्सिमम है तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ये क्या है, ये इस पॉइंट पे इस पे क्या है, 0, एमपी इज इक्वल्स टू 0। जब मेरा टोटल प्रोडक्ट ही मैक्सिमम है तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। एमपी 0 रहेगा। तो हमने अलग अलग स्टेजेस बताता हूं मैं इसका। ठीक, तो ये पहला स्टेज है, पहला, ये दूसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है। वहीं पे मेरा एपी अगर ड्रॉ करूं मैं तो मैं एपी एवरेज प्रोडक्ट, तो देखो जब मेरा टोटल, ये है मेरा एवरेज प्रोडक्ट, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होगा। मैं टोटल प्रोडक्ट यहां तक ले लो, तो ये देखो इसके अंदर कि जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो वहीं पे मेरा एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, एपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो बट जो एपी है वो छोटा है एमपी से, तो यहां पे एमपी मेरा क्या है, बड़ा है एपी से, और दोनों इंक्रीज हो रहे हैं इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज होना इंक्रीजिंग रेट से, देखा। अब वहीं पे ये भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग रेट। अब मेरा जो सेकंड स्टेज है, ये भी पहला, इसके अंदर पहला स्टेज है। अब सेकंड स्टेज से क्या होगा, जब मेरा टोटल जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, बढ़ा और डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, तो अब मेरा जो एपी है वो क्या है, बड़ा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर कट करके एपी बड़ा हो गया, एपी यहाँ पे देख सकते हो ऊपर है, एपी बड़ा है, और एमपी कितना है, डिक्रीज हो रहा है, 4 हो रहा है। एमपी हमारा छोटा है और एमपी क्या हो रहा है, फॉल, एमपी फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे नीचे गिर रहा है, ठीक। और लास्ट स्टेज के अंदर, जो लास्ट स्टेज आया, अब मेरा टीपी, जब देखो अब ये पॉइंट है टीपी जहां पे मैक्सिमम है, टोटल प्रोडक्ट जहां पे मैक्सिमम है, वहां पे एमपी क्या रहेगा, एमपी हमारा रहेगा 0, जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो क्वेश्चंस पूछ लेता है, जब टीपी मैक्सिमम है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, वहां पे एमपी क्या रहेगा, एमपी रहेगा 0। वहीं पे अगर मान के चलो टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज हो रहा है, वहां पे एमपी क्या रहेगा, वहां पे रहेगा पॉजिटिव और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। वहीं पे टीपी अगर फॉल हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट अगर फॉल हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये थर्ड फेज है, वहां पे आप लोग देख सकते हो एमपी हमारा नीचे जा रहा है, नेगेटिव हो गया। एमपी हमारा क्या है, एपी बड़ा है इसके अंदर एमपी से, एपी देख सकते हो पॉजिटिव है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और हमारा जो एमपी है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एमपी मेरा नेगेटिव। तो ये अलग अलग स्टेजेस है, आप लोग नोट कर सकते हो। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, वहीं पे हमारा एमपी और एपी हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, बट एमपी इसके अंदर बड़ा रहेगा एपी से,
वहीं पे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो वहीं पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा एमपी से, और एमपी हमारा फॉल होगा, नीचे गिर रहा है आपका। फिर वहीं पे थर्ड स्टेज के अंदर टोटल प्रोडक्ट जब हमारा डिक्रीज हो रहा है, नीचे गिर रहा है, वहीं पे हमारा एपी क्या हो रहा है, एपी जा रहा है नीचे, जो फॉल हो रहा है, बट एपी हो रहा है फॉल, बट एमपी तो हमारा नेगेटिव हो चुका है। तो ये अलग अलग इसके स्टेजेस है, एपी, टीपी और एमपी के। और इस पे हमारी लेबर होती है, और इस पे हमारी क्वांटिटी होती है। सेम यहां पे भी लेबर होती है, और यहां पे भी क्वांटिटी, और ये वाई एक्सिस अपना, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको भी वाई एक्सिस बोल लेंगे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो स्टेजेस मैं बता देता हूँ इसके, मैं इरेज कर देता हूँ ये वाला, फिर मैं इसके स्टेजेस बता देता हूँ। तो इसके 3 स्टेजेस बन रहे हैं, तो इसका मैं स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो स्टेज 1 है वो क्या कह रहा है, द स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न के बारे में बता रहा है। हमारी जो रिटर्न है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है वहीं पे, और लो ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब ये क्या हो, हमारे एमपी और टीपी, एमपी और एपी भी बढ़ रहा है। लो ऑफ एक्सप्लेन कर रहा है स्टेज 1, एक्सप्लेन ऑफ लो ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और जो स्टेज 2 है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे हमारा आउटपुट नीचे गिरता जाएगा। और एक्सप्लेन करता है लो ऑफ एक्सप्लेन, ये क्या होता है, ये स्टेज ऑफ स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न का स्टेज है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और एक्सप्लेन करता है लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आप लोग देख सकते हो डिमिनिशिंग मतलब टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, और एपी और डीपी क्या हो रहा है, गिर रहे, नीचे हो रहा है, डिमिनिशिंग घट रहे हैं, क्योंकि हम लेबर का ज्यादा यूज करेंगे, लेबर बातें करेगी और इससे हमारा आउटपुट नीचे गिरेगा। और फिर स्टेज तो थर्ड है नेगेटिव रिटर्न का है, मतलब हमारा टीपी भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नीचे गिर रहा है टोटल प्रोडक्ट, और हमारा ये एक्सप्लेन करता है लो ऑफ नेगेटिव रिटर्न। एक्सप्लेन लो ऑफ नेगेटिव रिटर्न मतलब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट नीचे गिरेगा वहीं पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी नीचे गिरेगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव की बात करेगा। इस स्टेज के ऊपर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट ग्रेटर है, बड़ा है एमपी से, और टीपी क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो इसी के साथ में हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो है और लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है, या लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के हम अंदर डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो डेफिनेटली subscribe to our YouTube channel and share with your friends, and if you have any doubt related to this topic you can definitely comment your doubt in the comment box। and इसी के साथ में हम ये क्लास को एंड कर रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा 1000 का जो सब्सक्राइबर्स का टारगेट है वो आप लोग सब्सक्राइब को टारगेट, हमारा जो टारगेट है वो आप लोग पूरा कर दो। अगर आपने हमारा टारगेट पूरा कर दिया तो आपके लिए एक अच्छा खासा हम गिफ्ट लेके आएंगे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, और वो हेल्प करेगा आपको एक अच्छे मार्क्स गेन करने में।
एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप आल्सो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारी प्रोफाइल जो आप लोग देखोगे यूट्यूब वाली, यूट्यूब पे जो स्टार्टिंग में ओपन करते डैशबोर्ड, उसके अंदर आपको मिल जाएगा लिंक्स वगैरह जहाँ पे अटैच रहते हैं। तो यूट्यूब का लिंक आपको, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा हमारे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो टीजी क्लासेस के नाम से। एंड डेफिनेटली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू।